हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज आपके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा। सो दी अदर डे, मतलब कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया एंड शी वाज फ्रॉम हरिद्वार। तो बच्चों, उनका मुझे एक मैसेज आया कि सर, मैं एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हूँ एंड आई वांट योर हेल्प। तो मैंने बोला, बेटा यस, आई वुड बी डेफिनेटली हैप्पी टू हेल्प यू। मैं किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूँ? एंड देन शी इज लाइक कि सर, मैं पिछले 4 अटेम्प्ट से फेल हो रही हूँ। तो मैंने बोला, दैट्स रियली बैड बेटा, क्यों हो रहा है फिर? मतलब इसका रीजन क्या है? सो शी सेड कि सर, मैं आई एम अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे भी पास हो जाते हैं, आप बेफिक्र रहिए उस चीज में। बट 4 अटेम्प्ट में मतलब आपने क्या गलतियां की? मतलब जब आप फेल होते हो तो बच्चों, आप फेल क्यों हो रहे हो? आपको उसकी फेल हो मतलब जब आप फेल होते हो, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए बच्चों? सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए कि ये पता लगाना चाहिए कि यार मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, ताकि मैं गलतियों को अवॉइड कर सकूं। अब बच्चों, मैंने उससे पूछा कि आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो? तो बच्चों, चारों बार, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, चारों बार शी फेल्ड इन कंपनी लॉ। चारों बार वो कंपनी लॉ में फेल हुई। टैक्स में कुछ पासिंग मार्क्स थे, जे मतलब बाकी सब्जेक्ट में भी ठीक था, बट चारों बार कंपनी लॉ में सबसे ज्यादा मिजरेबल मार्क्स थे। ठीक है। सो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप कंपनी लॉ को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? सो कंपनी लॉ, शी टोल्ड कि सर, मैं आईसीएसआई की मॉड्यूल से आई एम प्रिपेयरिंग, देन ऑल्सो आई हैव सम नोट्स। मतलब मैंने 2 अटेम्प्ट में आईसीएसआई की मॉड्यूल से पढ़ा एंड देन आई गॉट सम नोट्स। मुझे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे नोट्स वगैरह मिले। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा बच्चों, इफ यू हैव दिस एटीट्यूड, कैन यू पास? डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर, पास किया जा सकता है बच्चों। बट मैं आपको, देखिए, सेल्फ स्टडी करना ना करना ये आपका डिसीजन है। बट बच्चों, 4 अटेम्प्ट में अगर आप फेल हो रहे हो तो बच्चों यू शुड टेक अ कॉल कि यार कहीं ना कहीं मैं फेल हो रहा हूं बच्चों। अब बच्चों, जहां तक कंपनी लॉ की बात है, डेफिनेटली बाकी सब्जेक्ट्स भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट ये मेजोरिटी जो बच्चे फेल होते हैं कहीं ना कहीं कंपनी लॉ में, क्योंकि इंस्टीट्यूट काफी ट्रिकी पेपर देती है। और अगर आप क्लासेस लगाते हैं, डेफिनेटली दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग। बट कंपनी लॉ स्पेशली जब आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बच्चों आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर वहां से नहीं पूछती जो एकदम इजी है। मतलब जो एकदम इजी प्रोविजन वहां से 20 25 30 मार्क का पूछती है, 40 मार्क का पूछ लेगी, चलो। बट मेजर प्रोविजंस अगर आप देखें, मेजर जो कंपनी लॉ के आंसर्स आप देखें बच्चों, वो पूछे जाते हैं सेक्शंस के अंदर। सब सेक्शन होगा, सब सेक्शन के अंदर एक क्लॉज होगा, उस क्लॉज से पूछते। मिसाल के तौर पे कंपनीज एक्ट में एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि डिविडेंड कंपनी 30 दिन के अंदर डिक्लेयर करती है, तो कंपनी ने उसको बैंक अकाउंट में जमा किया, ना कि स्केड्यूल्ड बैंक पे जमा किया। अब जो लोग कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं उनको पता होगा कि बैंक और स्केड्यूल्ड बैंक आर टू डिफरेंट थिंग। 2 क्लॉज 80 में डिफाइन किया है कि स्केड्यूल्ड बैंक क्या होता है। सो बच्चों, सेम अगर आप जेआईजीएल जाएं, बच्चों जेआईजीएल में होता क्या है बच्चों? इफ यू टॉक अबाउट जेआईजीएल, जेआईजीएल में आंसर बहुत सिंपल होता है। जैसे आप सबको पता है, जज का काम होता है इंटरप्रिटेशन का। जज खुद से लॉ में कोई चेंजेस नहीं कर सकता। उसको उन्होंने पिछले एग्जाम में कैसा पूछ दिया कि जज का काम क्या है? सिर्फ आयन आउट द क्रीजेस करना है। तो बच्चों, आप जब पढ़ाई करते हैं, सो देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप ना कम से कम कुछ खरीदे ना खरीदे, इस टाइप की मैनुअल्स आती हैं, ये कंपनी लॉ की मैनुअल होती है। ये बुक आपके लाइब्रेरी में या आपके स्टडी टेबल के ऊपर कंपनी लॉ के लिए हमेशा होना चाहिए। ठीक है। मैराथन वगैरह आप अटेंड करते हैं, रिवीजन सेशन अटेंड करते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बच्चों, आप ये चेक कीजिए कि अगर आप कंपनीज एक्ट में आप अगर सब्सिडरी की भी डेफिनेशन पढ़ते हैं 2 क्लॉज 87 में, तो क्या उस 2 क्लॉज 87 में जितनी भी चीजें आपको कवर हो रही? बच्चों, मेरे एक मैराथन रखा हुआ है, आप प्लीज, मैं एक बार आप उस मैराथन में देखिए बच्चों कि क्या इतनी सारी चीजें कवर होती हैं गवर्नमेंट कंपनी में, क्या उतनी सारी चीजें कवर होती हैं स्मॉल कंपनी प्रोविजन, जितनी भी हैं। सो बच्चों, ये चीजें आपको थोड़ा सा आप ध्यान में लाइए बच्चों, क्योंकि रिजल्ट जो आता है बच्चों, आप ये देखिए कि बहुत लगभग 9-10% बच्चे ही पास हो रहे हैं बच्चों आज की तारीख में। 9-10% भी शायद हायर साइड बोल रहा हूं मैं। सो रीजन क्या है बच्चों? ग्रुप 1 में सीएस एग्जीक्यूटिव में ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। फिर ग्रुप 2 में अगर आप देखें तो वहां पे भी बच्चों, अब आपका नए सिलेबस में टैक्स है ग्रुप 2 में बच्चों, तो टैक्स अगेन इज अ वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट बच्चों। सो बच्चों, आप प्लीज प्रिपरेशन ऐसी कीजिए कि 4 लोग बोले कि यार तेरी प्रिपरेशन जबरदस्त है और तू पक्के से पास होगा बच्चों। ठीक है। क्योंकि बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी वो जमाना नहीं है, मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि भाई रट्टा मारा, ऊपर ऊपर की प्रोविजन पढ़ ली, पास हो गए। क्योंकि आईसीएसआई में कई बार बोल चुका हूं,
आईसीएसआई को पता है कि बेसिक प्रोविजन तो अगर हर बच्चा बेसिक प्रोविजन देखे, बेसिक प्रोविजन पढ़ के जाए और हम वैसे क्वेश्चन पूछे तो हर बच्चा पास हो जाएगा। तो बीकॉम और इसमें डिफरेंस क्या है? So, बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा आपके बड़े भाई के रूप में कि बच्चों प्लीज कंसेप्ट पढ़िए, पढ़ाई को टाइम दीजिए। अब वो टाइम नहीं रहा कि कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया ऊपर ऊपर से। बच्चों कंसिस्टेंसी विल बी द की। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो एवरी डे प्लीज आप 4 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, वट एवर टाइम यू गेट। अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं तो 8 से 10 घंटे की आपकी नियमित रूप से पढ़ाई होनी चाहिए। आपने अगर पढ़ाई में चीटिंग की, आप एक दिन भी अगर चीट कर रहे हैं बच्चों, एक्सेप्ट फॉर संडे, संडे को ब्रेक लीजिए। अगर आप एक दिन भी चीट करते हैं समझ लीजिए आप 5 मार्क पीछे आ रहे हैं बच्चों। मैं शायद हो सकता है आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लग रहा हूं, बट बच्चों माफी नहीं है बच्चों। इतना सस्ता कोर्स है, बहुत सस्ते में हो जाता है अपना कोर्स बच्चों, अगर आप दूसरे कोर्स से कंपेयर करें। जॉब सिक्योरिटी है, जीवन भर आपको कोई सेल्स टारगेट नहीं होते, कुछ नहीं होता बच्चों। तो यार थोड़ा सा मेहनत बनता है, जो आपको करना है कर लीजिए यार, मजा आएगा। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।